नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे, ये थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, बता देता हूँ फिर भी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंड्स वास्तव में शादी इंसान को कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा चीज़ है जो हर किसी के ज़िंदगी में आता ही आता है। तो मतलब इसका क्या टाइम होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि लाइफ में आगे कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये वीडियो है थोड़ा सा हट के, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी भी थोड़ी होती है हट के। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बता दूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप YouTube से कमाना चाहते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करनी चाहते हैं तो आप YouTube पर मैंने ढेर सारी वीडियोस बना कर रखे हैं। YouTube डेली मोशन, मेटा कैफ़े वगैरह से आप जाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप उसमें चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी जानकारी लेकर आप अच्छे खासे घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात हो रही थी कि भाई शादी कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो इसमें फ्रेंड्स तमाम तरह की बातें आती हैं। तो शादी देखिए करने के कई वजह होते हैं। कुछ लोग का व्यवस्था भी होती है भाई। कुछ लोग के घर परिवार में क्या होता है कि खाना बनाने वाला कोई नहीं होता है। तो क्या होती है भाई कि माता पिता वृद्ध हो गए हैं, माता वृद्ध हो गई हैं, तो क्या होगा कि भाई एक कोई चाहिए जो मतलब कि ये इस तरह की सर्विस दे। इस पर्पज़ से भी लोग शादी करते हैं। मेल की बात कर रहे हैं तो उनकी शादी हो जाती है। अब वो कम समय में होती है, ज़्यादा समय में, भाई अब तो मैंडेटरी है कि 21 ईयर्स होना यानी 21 साल होना ज़रूरी है। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग चोरी से भी कर लेते हैं भाई, 20 ही साल में कर लेते हैं, कितने लोग तो 16 में ही कर लेते हैं। तो ये सब थोड़ा सा अजीब है। अब 21 साल कम से कम इसको रहने दे, इससे कम ना करे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। क्योंकि जो रूल बनती है ढेर सारे विशेषज्ञ लोग मिलकर बनाते हैं। ढेर सारे IAS अफसर जो रिटायर्ड होते हैं, जो काफ़ी फिल्टरेट नॉलेज लेकर आते हैं, वो बनाते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखी होती हैं। तो इस तरह से लोग होते हैं जो इस तरह के रूल्स बनाने में अपना कोऑपरेट करते हैं। और भी बहुत सारे ऊंचे जो लोग होते हैं, ब्रेनफुल लोग होते हैं, जो सामाजिक रूप से और क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज के पर्पज़ से, मतलब हर इक्विपमेंट में, हर इन्वायरमेंट में जो फिट बैठते हैं, उस तरह के लोग होते हैं जो अपना विचार देते हैं। क्योंकि भाई कोई ये नहीं चाहेगा कि सोशल चीज़ें ख़राब हों। वो चाहेंगे कि सोशल चीज़ें में इम्प्रूवमेंट हो, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह से हैं। तो 21 ईयर्स रहने दें कम से कम, उससे ज़्यादा छेड़खानी करने की कोशिश न करें। ये तो नियम के हिसाब से भी सही है और ऐसे भी सही है। तो अब दूसरी बात आती है फ्रेंड्स कि अगर आप 25 या उसके बाद करते हैं या 22 के बाद करते हैं तो भी चीज़ें सही रहती हैं। वैसे तो जो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप अपना लाइफ सेटल करके मैरिज करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। अब ये चीज़ें सेटल्ड होने की जो बात आती है, 25 के बाद ही होती है। क्योंकि देखिए अब 25 के पहले सेटल होते हैं लोग। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 25 के पहले नहीं होते हैं या 20 के पहले नहीं होते हैं या 21 के पहले नहीं होते। सेटल होने के लोग कभी भी हो जाते हैं, लेकिन परसेंटेज लो रहता है। 21 के पहले जो जो लोग सेटल्ड हो जाते हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, तो वो थोड़ा उनकी परसेंटेज थोड़ा कम है। लेकिन 21 से 25 के बीच में जो सेट होते हैं उनको थोड़ा सा परसेंट ज़्यादा होता है। लेकिन जो 25 के बाद 25 और 30 के बीच में जो लोग सेट होते हैं उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में अपना जीवन सेट करते हैं, मतलब अपने पैर पर खड़े होते हैं, खुद ही खड़े होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन देन मतलब उनके गार्जियन यानी उनके माता पिता या घर के किसी लोगों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वे अपने पैर पर खड़े हो चुके होते हैं। अब चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे या कुछ भी, तो ऐसी हालत में जाकर वे मतलब कि शादी करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 25 से 30 के बीच में, ये मैं अभी तक मेल की ही बात कर रहा हूँ, मतलब पुरुष प्रधान लोगों की ही बात कर रहा हूँ। मैं उन पर भी चर्चा करूँगा, महिलाओं पर भी, यानी गर्ल्स लोगों पर भी। तो 25 से 30 का बीच में सही है। उसमें आपको अच्छी खासी मैच्योरिटी भी आ जाती है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो
ट्वेल्थ तक का नॉलेज है ना, उसमें क्या होता है कि ट्वेल्थ के नॉलेज में आपको भाई एनर्जी तो रहेगी, नॉलेज भी रहेगा, लेकिन उस तरह का मैच्योरिटी नहीं रहता है जो कि सोशल चीज़ों पर फिट हो सके, क्योंकि रहना है फाइनली आपको समाज में ही। अब समाज में मतलब सोशल चीज़ों में रहने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब घर परिवार भी चलाना है, आप शादी करेंगे तो उसके लिए कुछ आपके पास प्लान्स होनी चाहिए, योजनाएं होनी चाहिए। आपकी फैमिली रेज करेगी तो उस रेज फैमिली का जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च होगा, उसे आप कैसे मैनेज करेंगे, इसका भी आपके पास अच्छा खासा बजट एज वेल एज प्लान दोनों होना चाहिए। तो आप इसे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, जो लोग इस तरह से मैनेजमेंट लेकर नहीं चलते वही परेशान होते हैं, अधिकतर देखा गया है। अब यही सच है, ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होने को देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा या खराब होना हमारे बस में नहीं रहता है, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। अब आप मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम्स उन्हीं लोग को ज़्यादा आती है। तो जो चीज़ें अपने हाथ में है उन्हें तो हम करेंगे ही करेंगे। तो आप अच्छा एक प्लान्स लेकर चलिए, अच्छा बजट लेकर चलिए कि भाई समस्या आए तो कैसे उसे टैकल कर लेना है। केवल शादी करना ही बहादुरी नहीं होती है भाई, घर परिवार चलाना होता है, उसमें मैनेजमेंट करना होती है, प्लान्स करनी होती है, मुश्किलें भी आती हैं। उन मुश्किलों का सामना करने के लिए आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए। फैमिली चीज़ों में क्या होती है कि अधिकतर प्रॉब्लम्स जो होती है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर होती है। एज फॉर इंडिया इज कंसर्न, मतलब जहाँ तक इंडिया का सवाल है, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फाइनेंस के लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप फाइनेंशियली एटलीस्ट तो स्ट्रांग रहें, और जो 25 के 30 साल के बीच में आप अच्छे खासे, याद रखिएगा अच्छे खासे बात हो रही है, अच्छे खासे जब सेट हो जाते हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे खासे का मतलब ही हो गया। और आप जब फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे तो डेफिनेटली 25 से 30 साल के बीच में ऐसा एज होता है कि आप कम पढ़े लिखे भी रहे, फिर भी आपको घर गृहस्थी का समझ में आता है कि भाई ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि भाई आपको एकेडमिक लाइफ बड़ी स्ट्रांग रहे तभी आप मैरिज करेंगे, या 25 से 30 के बीच में आएंगे तो एकेडमिक लाइफ स्ट्रांग रहे, मतलब पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र आपका मजबूत रहे तभी आप मतलब बुद्धिमान। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर उल्टा भी देखा गया कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अपना शादीशुदा जीवन या कह सकते हैं कि अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, एकेडमिक नॉलेज होना, उससे उपलब्धि को पाना, उससे जॉब पाना, नौकरी पाना अलग चीज़ होती है। और अपना सोशल चीज़ें, अपने फैमिली वाली चीज़ें, अपना मैरिड लाइफ को चलाना, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो वो अलग यूँ कह सकते हैं कि वो अलग तरह का नॉलेज है, ये अलग तरह का नॉलेज है। अब ऐसा नहीं कि ये नॉलेज कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं, कहीं ना कहीं हद की हर चीज़ें एक दूसरे से जुटी रहती हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें जुटी हैं, लेकिन दूर से देखने में लगता है कि वो चीज़ें अलग हैं, ये अलग हैं। तो खैर हम लोग दोनों अगर मिला कर चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी आप अपना एकेडमिक लाइफ और अपना जो फैमिली वाली लाइफ है एक दूसरे से को रिलेट कर कर रखेंगे तो आप अच्छा खासा रिजल्ट लेंगे, और आपको परेशानी का जो सामना होता है वो कम करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि फ्रेंड्स की, ये तो था, चलिए आपने सेटल कर लिया 18 से 25 से 30 में। आपने जो समझ में आता है असली चीज़ें भाई 25 से 30 ही है। हर तरह से आप फिट हो जाएंगे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह से उस एज में आप फिट रहेंगे। चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे तो वो अच्छा समय है भाई। सामाजिक रूप से ये देखने को लगेगा भाई अरे यार उसकी हटाओ शादी करो, ये इतना दिन से बैठा है घर बैठे, तमाम तरह के ताना, खासकर जो विलेजर्स एरिया हैं या अंडर डेवलप्ड जो रीजन्स हैं वहाँ पर ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर एजुकेटेड एरिया में रहेंगे तो लोग इस तरह के समझते हैं। खैर अवेयरनेस तो ज़्यादा बढ़ रही है अब इस तरह से लोग ज़्यादा सेंसिबल हो गए हैं भाई। सब चाहते हैं कि भाई लड़का अपने पैर पर ही खड़ा हो जाए, अपने अपने ढंग से सब समझे देखे दुनिया, ताकि माता पिता को या उनके गार्जियंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोड न पड़ सके। और होना भी यही चाहिए भाई। कितना दिन आप पेरेंटियल केयर या अपने गार्जियन के केयर में रहेंगे, आपको तो खुद करना भी होगा। क्योंकि देखिए युवावस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहस तो कर लेते हैं, लेकिन वही काम करने या अर्निंग इस तरह के प्लेटफार्म सजाने की बात आती है तो उनकी हवा निकल जाती है। इसलिए युवावस्था में ज़्यादा से ज़्यादा बहस करने के बजाय अच्छा ये हो कि अपना अपना प्लेटफार्म तैयार खुद करें, अपना मेंटल रेगुलेशन बनाए रखें। एनर्जी, पावर और नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहस किया जाए, और ख़ासकर घरों में ही, या यूँ कर ले कि अपनों से ही। तो ये चीज़ें आप समझें, क्योंकि देखिए अपने घर का या अपने फैमिली में आप अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे
तो आप अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आपको खुद भी उसमें रहना है। तो ये था भाई कि मेल के लिए भाई कि 25 से 30 एक एक बेटर प्लेटफार्म है, अगर कोई आपकी व्यवस्था नहीं हुई तो। क्योंकि अगर आप विवश हैं कि भाई पहले ही करना चाहिए, तो भाई आप कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर जगह अलग खेल होता है। और कोई लोग इस तरह से भी विवश होते हैं कि उनके 30 बाद ही करना है क्योंकि उनकी परेशानी है, तो वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बात आती है फीमेल की। यहाँ पर तो था इतना देर कि भाई मेल की बात चली, तो फीमेल को कब करनी चाहिए, कब? देखिए, फीमेल पर तो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है गार्जियन का। जहाँ ही उन्होंने इंटर पास किया या ग्रेजुएशन में स्टेप रखा, तो देन पेरेंट बिगिंस टू थिंक अबाउट हर दैट मतलब दे शुड मैरिड, मतलब उनकी शादी कर देनी चाहिए। अब यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं गार्जियन। भाई उनको डेवलप्ड होना देना चाहिए, मतलब वे भी अपने पैर पर स्ट्रांग खड़े रहें, क्योंकि जैसा कि आजकल चल रहा है कि भाई फीमेल को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, और करने की वजह भी नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, हो सकता है कि सोशल पैरामीटर में आप उनको छोटा समझें, लेकिन भाई एज ए साइंटिफिक ढंग से देखा जाए तो उनका ब्रेन पावर और हमारे ब्रेन पावर, यानी उनके ब्रेन पावर और जो मेल के ब्रेन पावर है, यानी जो पुरुष लोगों के ब्रेन पावर है, उनके में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा का नहीं के बराबर ही डिफरेंस होता है। ये साइंटिफिक एनालिसिस करती है। अब सोशल पैरामीटर पर आप ढेर सारे डिफरेंस निकाल ले, वो अलग का विषय है कि ये ज़्यादा सोच नहीं पाती हैं, तो ये बाहर वर्क नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक एनालिसिस से प्रूव कर दिया गया है कि भाई ब्रेन पावर में कोई कमी नहीं होती है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, मतलब कि आप उनको भी अपना स्टैंड अप ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ठीक है, आपने पहले ही कर लिया, मैरिड कर लिया, मैरी कर लिया, तो क्या है कि आप अपने ऊपर तो सेल्फ डेवलप्ड है नहीं। कहने का मतलब कि आप अपने ऊपर तो स्टैंड है नहीं, आप जाएंगे दूसरे के सहारे। तो प्रॉब्लम्स यहाँ होती है कि भाई कभी भी आपका मान लीजिए इन केस आपका डाइवर्स ही हो गया, आप शादी छूट गई, तो उस हालत में क्या करेंगे? आप अपने फैमिली में आकर रहेंगी, जहाँ आपका माता पिता का ओरिजिनल घर था। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके पास तो कुछ बैकअप है नहीं, तो आप दूसरे के सहारे फिर वहाँ पर भी रहेंगी। तो लेकिन जब शादी के बाद आप वहाँ पर आकर रहेंगे, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो जाता है कि वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं जो कि पहले वाली रहती हैं। अपने नेचर में देखा ही होगा अपने अगल बगल। तो ऐसी हालत में ये होता है कि भाई ज़िंदगी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। तो ये है कि आप अपना बैकअप लेकर चलें। बैकअप अगर आप नहीं लेकर चल सकते हैं, तो इस तरह से प्लेटफार्म रखें, अपने आप को इस तरह से सेट रखें कि भाई अगर इस तरह से सिचुएशन आएगी तो मैं ये काम कर लूँगी, ताकि भाई मान लीजिए कि शादी छूट गई, तो उस हालत में आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ओवरऑल मिला जुला कर यही कहा जाएगा कि भाई अपना एकेडमिक लेवल स्ट्रांग रखें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उसे भी स्ट्रांग रखें, उस तरह का प्लेटफार्म बनाए रखें ताकि मुसीबत आने पर आप सामना कर सकें। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है किसी फैमिली में, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही आती है। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखें, और अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग है फिर भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, देन यू नीड सम नॉलेज। तो ऐसा नॉलेज का मतलब ये नहीं कि मेटेरियलिस्टिक नॉलेज, कुछ आपको ये सोशल नॉलेज की भी ज़रूरत है, और कुछ क्या है कि क्या आपको थोड़ा सा धार्मिक भी बनना पड़ेगा। कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज आपको क्या होगा, बुराई पनपने से रोकेगा। तो धन की समस्या है, अगर फिर भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या यूँ आई मीन टू टेल यू दैट जैसे कि दो कपल्स हैं, दो जोड़े हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड देन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप नॉलेज के, स्पिरिचुअल नॉलेज के बेसिस पर एक दूसरे को अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक दूसरे से अच्छा एक्सप्लेन करके एक दूसरे के बीच को रिलेशन एस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी। तो भाई फीमेल के लिए भी यही बात है कि एटलीस्ट आप टाइम दें अपने आप को स्टैंड अप होने दें। ये नहीं कि भाई मैं एकेडमिक की ही बात कर रहा हूँ, आप बिजनेसमैन कोई बन सकती हैं, तो उसमें भी आप टाइम दे सकती हैं, या कुछ ऐसा मतलब अपने आप को सेट करें कि भाई आप फुली अपने ऊपर सेल्फ डेवलप्ड हो जाएं, ताकि दूसरों की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। दूसरे मतलब कोई भी दूसरे, ताकि दूसरा कोई आपको देखे तो लगे कि नहीं वो भाई वो खुद ही अपना कर लेगी। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं। तो आप
लेकिन इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें इसको मतलब लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। वो क्या होता है कि बस बीए का मतलब शादी होता है, लड़कियों को यार बीए करा दो, उसकी शादी करा दो, दैट्स ऑल, उनका प्रॉब्लम फिनिश्ड। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई उसका क्या होगा। वो तो लकी ड्रा वाला खेल हो गया। शादी अच्छे घर में हुई, देन डेफिनेटली सी विल एंजॉय। एंड अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर उनको दिक्कत हुई। अब वो जब उनको दिक्कत हुई तो फिर उस दिक्कत को इम्प्रूव करने को न लड़की वाले के पास रहेगा, ना ही लड़के वाले के पास रहेगा, ना ही उस खुद लड़की के पास रहेगा। मिला जुला कर झाल मोल, यानी इधर उधर में बेफाजुल की ज़िंदगी ख़त्म। समझाना काम था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पर जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ या जो बातें आपको बता रहा हूँ वही सही है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बातें हो सकता है कुछ लोग जानते हों। अगर जो लोग ऐसी बातें जानते हैं तो लोग कमेंट में शेयर करें, ताकि इसका जो फ़ायदा है हर एक लोग को मिल सके। तो मैं तमाम तरह की बातें बताता रहूँगा आप लोग को जो मुझे आती है। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ कहना है, अपना अच्छे विचार देने हैं ताकि लोगों में कुछ फ़ायदा मिले, जागरूकता है, तो आप अपना जो कमेंट है वो डाल सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा अलग हट के था, टेक्निकल से भी हट के था। जैसा मैं आजकल यूट्यूब से अर्निंग के बारे में बता रहा हूँ, और शादी क्या आपका जो लर्निंग से भी हट के था, एजुकेशन लर्निंग से, लेकिन था तो जीवन से ही। क्योंकि देखिए हर चीज़ एक दूसरे से जुटी है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन आपका भी कहीं ना कहीं पैसे से जुटा हुआ है, पैसा भी कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन से जुटा हुआ है, और एजुकेशन भी कहीं ना कहीं शादी से जुटी हुई है, शादी भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुटी हुई है, और पैसा कभी ना कहीं शादी से जुटा हुआ है, एंड सो ऑन। अब पूरा मिला जुला कर देखेंगे तो सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। तो इस जुड़ाव को आप अच्छी तरह से समझें, महसूस करें, और दूसरों को भी समझाएं और महसूस करवाएं कि वाकई में चीज़ें किस तरह से हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ना आपके खुद हो सके, ना आपके परिवार में हो सके। अगर आप परिवार आपका लिमिटेड है, मतलब कि केवल हस्बैंड वाइफ या कुछ इस तरह से लिमिटेड परिवार है ना, उसमें कुछ तरह का प्रॉब्लम आए, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपना इकोसिस्टम, अपने फैमिली का इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल स्ट्रांग रखें, क्लीन रखें, ताकि ज़िंदगी जीने में मज़ा आए। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ, टेक्निकल, एजुकेशन एंड फैमिली से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन।